हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश। आज मैं आपके सामने NIOS क्लास 12th इंग्लिश उसकी आज मैं आपके सामने पेपर स्कीम लेकर आई हूँ। पेपर स्कीम मतलब क्या चीज़ कितने मार्क्स की आती है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, ग्रामर। एंड में मैं आपको एक ब्लूप्रिंट सॉर्ट ऑफ दूंगी जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स लुक कि हमारा पेपर जो इंग्लिश का 12th का पेपर आता है वो है क्या, वो आता कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे जो सेक्शंस होते हैं वो दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन ए में होता क्या क्या है। सो सेक्शन ए इंक्लूड्स द बुक 1। वैसे तो आजकल अब दोनों बुक्स कंबाइंड होती हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में लिखा होता है कि बुक 1 में ये चैप्टर्स हैं और बुक 2 जो होता है उसमें ESP होता है। ESP यानी कि ESP रिसेप्शनिस्ट या ऑफिस यूज, उसमें आपको चॉइस होती है। विल कम टू दैट लेटर, बट लेट्स सी बुक 1। बुक 1 का जितना भी सेक्शन ए होता है वो पूरा 85 मार्क्स का होता है, जिसमें 16 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 1 to 16। इन 16 क्वेश्चंस में क्या क्या चीज होती है, वो होती है आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी पर। सेक्शन बी होती है हमारी पूरी बुक 2 के ऊपर बेस्ड। अब 85 मार्क्स हैं तो टोटल 100 मार्क्स बनाने हैं, तो आपका 15 मार्क का होता है बुक 2। 5 क्वेश्चन आते हैं 17 से लेकर 21 तक। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर टोटल एग्जाम इज 21। 16 क्वेश्चन सेक्शन ए के और 5 क्वेश्चन सेक्शन बी के। इसके अंदर है आपकी चॉइस बिटवीन ESP रिसेप्शनिस्ट, ESP ऑफिस यूज। ESP रिसेप्शनिस्ट और ऑफिस यूज में से पूरा एक ऑप्शन आपको प्रिपेयर करना है। ज्यादा इजी ESP रिसेप्शनिस्ट है। ESP ऑफिस यूज में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें ईमेल होता है, लेटर होता है, तो कुछ लोग उससे ईमेल और लेटर से घबराते हैं, बट ESP रिसेप्शनिस्ट काफी इजी है, स्कोरिंग है। सो ESP रिसेप्शनिस्ट इज मोर इजी। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन कि सेक्शन ए जो है उसका एक एक क्वेश्चन कैसा कैसा है, रीडिंग क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, राइटिंग क्या है। सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। जो हमारी रीडिंग है उसमें 3 अनसीन पैसेज होते हैं। 2 पैसेज होते हैं 8-8 नंबर के, एक पैसेज होता है 4 नंबर का, और पूरी रीडिंग हमारी 20 नंबर की आती है, जो 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर हम देखते हैं राइटिंग। राइटिंग में एक आता है आपका लेटर 5 नंबर का, पैराग्राफ राइटिंग आती है 5 नंबर की, समरी राइटिंग आती है 5 मार्क्स की, नोट मेकिंग आती है 4 मार्क्स की। टोटल हो गए 19 मार्क्स एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटायर राइटिंग सेक्शन। आप देखते हैं ग्रामर। ग्रामर में एक क्वेश्चन आता है आपका कनेक्टर्स का 4 मार्क का, एक आता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हो, वो भी 4 मार्क का आता है। पैसिव वॉइस 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक वर्ब्स का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और एक एडिटिंग का क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। टोटल हो गए 21 मार्क्स, जिसमें 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। मूविंग ऑन टू लिटरेचर। लिटरेचर में आपका आता है एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन होता है, होते 2 हैं, इसमें चॉइस होती है, 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है, लेकिन वो होता 6 मार्क का है। फिर आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें भी चॉइस होती है, 4 क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, और वो 6 नंबर के होते हैं, यानी 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है। 3-4 लाइंस में कम से कम आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको वर्ड लिमिट भी बताऊंगी। फिर आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि आपको जो आपने लेसन पढ़ा है लिटरेचर का, उसके एग्जैक्ट लेसन के वर्ड्स उठा करके आपको पैराग्राफ आएगा, पोएट्री आएगी, पैराग्राफ भी आएगा, पोएट्री भी आएगी। तो 2 तो आपको आएंगे पैराग्राफ, यानी कि प्रोज हम उसको बोलते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता है, पूरे पूरे सेंटेंसेस फॉर्म में लिखा होता है। तो 2 आएंगे आपके प्रोज, 4-4 नंबर के, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा आपका पोएट्री का, इसमें भी चॉइस होगी, 2 होंगी, 2 में से एक करना होगा। 3 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के 2 होंगे और 1 नंबर का 1 होगा। टोटल आपका लिटरेचर जो है 25 नंबर का है, जिसमें 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल हमारा सेक्शन ए हो गया 85 मार्क्स का, तो 20 + 19 + 21 + 25 ऐड कर लेंगे तो 85 आ जाएगा। 3 + 4 + 5 + 4 आपके आ गए 16 क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं सेक्शन बी में क्या क्या होता है। सेक्शन बी, एज आई सेड, ऑप्शन 1 है आपका ESP रिसेप्शनिस्ट, 5 क्वेश्चन 15 मार्क के। इस वीडियो में मैं आपको एक लिंक डाल रही हूँ जिसमें आप ESP रिसेप्शनिस्ट की तैयारी कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी, ESP रिसेप्शनिस्ट ज्यादा इजी है। या फिर आप ऑप्शन 2 कर लो, ESP ऑफिस यूज, उसका भी लिंक मैंने डाला है वीडियो में, यू कैन टेक अ लुक, दैट ऑल्सो इज गिवन। ये भी 5 क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर के, तो टोटल हो गए इसके 15 और 5 क्वेश्चन। अब देखिए, ये हो गया आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर, ये हो गया सेक्शन ए पूरा, और आप देख रहे हो 85 मार्क्स का है। अब देखिए ये सेक्शन बी 15 मार्क का है। अब देखो रीडिंग के आगे अनसीन पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, 2 हैं आपके 8 नंबर के,
एक है आपका 4 नंबर का। अब ये जो 8 नंबर के एक में होंगे 4 क्वेश्चन जो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2-2 नंबर के होंगे ईच क्वेश्चन। ये होगा कंप्लीशन टाइप, ये होगा इसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और आपको 4 फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे, एक एक नंबर का एक एक होगा। फिर आएगा थर्ड अनसीन पैसेज जो कि अगेन 8 नंबर का होगा। इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे आपके और इसमें 3 क्वेश्चन तो होंगे 2-2 नंबर के और चौथा क्वेश्चन जो होगा वो वर्ड फाइंडिंग वाला होगा कि इसके सिनोनिम्स फाइंड करो या एंटोनिम्स फाइंड करो, इस टाइप का होगा। ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाती हूँ टू मेक इट मोर इजी फॉर यू। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट राइटिंग। राइटिंग में लेटर राइटिंग जो है आपका 5 नंबर का आएगा। फॉर्मल आ सकता है, इनफॉर्मल आ सकता है, कोई वर्ड लिमिट नहीं होती इसकी, बट अच्छा होगा कि आप 100 वर्ड्स तो एटलीस्ट लिखो, बट देयर इज नो वर्ड लिमिट एज सच। ओके, इसमें आपको लेटर टू द एडिटर आ सकता है, कंप्लेंट का लेटर लिखो, इनफॉर्मल में फ्रेंड को लिखो, फादर को लिखो, पेरेंट को, किसी को भी। ठीक है, फिर आता है पैराग्राफ राइटिंग। आपको 3 टॉपिक्स दिए होंगे या फिर 3 सिचुएशंस दी होंगी। सिचुएशन मतलब एक पैराग्राफ फॉर्म में छोटा सा कुछ लिखा होगा कि आप कहीं गए और आपने ऐसा देखा वैसा देखा, दैट्स अ सिचुएशन। टॉपिक मतलब माय फेवरेट हीरो या माय कंट्री इंडिया। तो 3 चीज़ें आपको ऐसी दी होंगी, 5 नंबर का होगा और 100 वर्ड्स की वर्ड लिमिट आपको गिवन होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू राइट फॉर 100 वर्ड्स एटलीस्ट। दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। समरी राइटिंग आपका होगा, ये भी 5 मार्क्स का होता है, बट द वर्ड लिमिट दैट इज गिवन टू यू इज 75 to 80 वर्ड्स। तो आप 80 वर्ड्स या 80 से ऊपर ही लिखना और समरी लिख लेना। ठीक है, नोट मेकिंग आती है 4 मार्क की। देयर इज नो वर्ड लिमिट। आपको एक पैसेज दिया होगा और उसमें नोट मेकिंग होगी। नोट मेकिंग के लिए लिंक आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक होगा जिसमें आपको हेल्प होगी नोट मेकिंग की, जिसमें मैंने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की नोट मेकिंग सॉल्व की हुई है। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। नाउ कमिंग टू ग्रामर पार्ट। ग्रामर में एक क्वेश्चन आएगा आपका कनेक्टर्स का 4 नंबर का, रिपोर्टेड स्पीच का आएगा 4 नंबर का, पैसिव वॉइस 3 मार्क, वर्ब्स आए 4 मार्क्स, एडिटिंग आई 6 मार्क। इट इज इंपॉर्टेंट इन एडिटिंग कि आप करेक्ट वर्जन के साथ साथ इनकरेक्ट भी लिखें, क्योंकि उसमें 2 जगह ब्लैंक होते हैं। एक में आपको इनकरेक्ट लिखना होता है और उसी को करेक्ट करके भी लिखना होता है। तो आधा नंबर इनकरेक्ट का होता है, आधा नंबर करेक्ट का होता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट बोथ ऑफ देम। अब आते हैं लिटरेचर पर। लिटरेचर में एक क्वेश्चन होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का, पूरा प्रोज के ऊपर। प्रोज मैंने अभी आपको बताया कि वो पैराग्राफ फॉर्म में होगा, सेंटेंस फॉर्म में होगा। एक होगा ए पार्ट, बी पार्ट, दोनों में होगी चॉइस, दोनों में चॉइस होगी। आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, इसमें से भी कोई एक करना होगा। ठीक है, एक होगा 4 नंबर का, दूसरा भी होगा 4 नंबर का। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होंगे आपको, एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड के आंसर होंगे, लेकिन एक एक सेंटेंस में लिख देना। नेक्स्ट है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, लेकिन ये पोएट्री का होता है, तो इसमें भी आपको चॉइस होगी, आपको एक करना होगा इसमें से। 5 मार्क का आता है, 3 क्वेश्चन होते हैं, एक होगा 1 नंबर का और 2 होंगे 2-2 नंबर के। ये होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फिर आता है आपका एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको 3 करने होते हैं, 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क के। 30 to 40 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। 1 क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपकी वर्ड लिमिट है 60 वर्ड्स। आपको एक करना होता है, 2 दिए होते हैं एंड इट इज ऑफ 6 मार्क्स। सो दिस ऑल कम्स आउट टू बी 85 मार्क्स। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट सेक्शन बी। ऑप्शन 1 इज ESP रिसेप्शनिस्ट। जो भी आपने बुक 2 में टॉपिक कवर किए हैं ऑप्शन 1 में, इसकी लिंक लाइक आई सेड विल बी पोस्टेड। 15 मार्क का होता है, 2-2 नंबर के 2 होंगे, 4-4 नंबर के 2 होंगे, एक 3 नंबर का होगा। ऑप्शन 2 में भी ऐसे ही होगा, 2 4 नंबर के, 2 2 नंबर के और एक 3 नंबर का। और जितने भी टॉपिक्स आपने ऑप्शन 2 ESP ऑफिस यूज में कवर किए हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। अब हम एक क्वेश्चन पेपर देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने इसमें देखा है क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं। सो एज यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ NIOS। NIOS का एक क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए पर आ जाते हैं। सेक्शन ए देखो, रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, दैट मीन्स ये भोली लेसन में से लिया गया है और ये लिटरेचर का है। तो 4 नंबर का लिटरेचर, इसमें देखो चॉइस आ गई और ये इसका कौन सा है, ए पार्ट है, तो 4 नंबर का हो गया। देन इसमें चॉइस आई, अब ये पापा वाला, ये भी लिटरेचर का है, अगेन चॉइस इज देयर। नाउ बी पार्ट इसका आ गया, डॉक्टर बेंसन वाला, तो ये भी सेम इसी तरह का है। पैसेज दिया आपको, 4 क्वेश्चन दिए, उसमें से निकालो आंसर एंड देयर इज ऑल्सो अ चॉइस। तो ए और बी 2 आ गए आपके प्रोज के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 में से आपको एनी 3 करने हैं। 30 to 40 वर्ड्स में से 6 मार्क का है। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन, लिटरेचर का ही है, जिसमें आपको 60 वर्ड्स में लिखना है, 2 में से 1 करना है, 6 नंबर का है। अब आ गई ये पोएट्री, 2 नंबर के 2 हैं
और 1 नंबर का एक है, चॉइस है, लीजर पोएम में से है, और इसका दूसरा पार्ट है ये स्कॉर्पियन वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे ये दोनों पोएम्स, यू मस्ट डू देम। अब देखो ये आ गया अनसीन पैसेज। अनसीन मतलब जो आपने कभी नहीं देखा है। तो ये देखो पैसेज आ गया, और ये देखो ये इसके 4 क्वेश्चंस आ गए। 3 क्वेश्चन देखो 2-2 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन जो है वो वर्ड फाइंडिंग वाला है, तो सेम एज। अब सेम एज की जगह एंटोनिम्स भी आ सकता है, ऑपोजिट भी आ सकता है। तो सिमिलर मतलब सिनोनिम्स, ऑपोजिट मतलब एंटोनिम्स। तो ये 8 नंबर का आ गया अनसीन एक। अब देखो ये आ गया 4 नंबर का कंप्लीशन टाइप। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है 4, बिल्कुल इसी में से देख के आपको इसको करना है। Now come to question 7. Question 7 is also unseen passage and you have 4 questions. 2-2 नंबर के चारों क्वेश्चंस हैं। अब आ जाओ 8वें क्वेश्चन पर। समरी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 75 to 80 वर्ड्स में आपको समरी लिखनी है। 9th क्वेश्चन पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है 3 मार्क का। वर्ब्स का क्वेश्चन है 10th 4 मार्क का। ABCD 4 नंबर के 4। 11th क्वेश्चन आ गया आपका कनेक्टर्स का, जिसमें 4 नंबर का है, 4 क्वेश्चंस हैं। ये आ गया 4 नंबर का रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, 4 नंबर के 4। अब आ जाओ पैराग्राफ राइटिंग। 3 आपको टॉपिक्स दे दिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। देन यू हैव द लेटर, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेन। कंप्लेंट लेटर है, मैनेजर को लिखना है, 5 नंबर का है। ठीक है, कोई वर्ड लिमिट नहीं है, बट स्टिल इट हैज टू बी ऑफ अ डिसेंट वर्ड लिमिट। 15 क्वेश्चन आ गया आपका ये एरर करेक्शन वाला। एरर करेक्शन में आपके एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, ये सब चीज़ें टेस्ट होती हैं। सो इन ग्रामर टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल होता है। कभी कभी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं। यू हैव टू राइट द एरर ऑल्सो एंड यू हैव टू राइट द करेक्टेड वर्जन ऑल्सो। सो दिस इज 15 क्वेश्चन। देन कमिंग टू 16th आपका आ गया नोट मेकिंग का क्वेश्चन। नोट मेकिंग में आपको ये पैसेज दिया हुआ है, 4 नंबर का है, इसके नोट्स बनाने हैं और आपको इंपॉर्टेंट है हेडिंग, सब हेडिंग्स और अब्रीविएशंस भी यूज करने होते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में देख लो ESP रिसेप्शनिस्ट है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, उसकी क्वालिटीज बताओ। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बुक में से होते हैं सारे, बहुत सिंपल है। दिस इज 2 मार्क। फिर इसमें आपको 4 वेज लिखने हैं, तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली गिवन होते हैं किताब के अंदर। 4 थिंग जो उसको हैंडी रखनी होती है। ये फ्रेमिंग रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल होता है, देखना आप वीडियो में मैंने किया हुआ है। 3 मार्क का है, 3 करने हैं 4 में से। अब आ जाओ ESP ऑफिस यूज। 3 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, 4 दिए मैं आपको। देन यू हैव टू राइट इन ईमेल। अब ईमेल देखो 2 नंबर का, ओके। देन नेक्स्ट इज CV लिखो जॉब का, 4 नंबर का। फिर ये भी लिस्ट 4 थिंग्स। देन 2 मार्क्स का रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। सो दिस इज द होल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 12th NIOS इंग्लिश। आई होप आपको पेपर स्कीम को समझ आया होगा। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स, एंड आई एम गोइंग टू कम अप विद द 10th marking scheme and the paper scheme very soon. Till then, take care and God bless. Bye.